तो मुल्ला हो गया है। अब जाके बिहार जागल बा, खेसरिया पागल बा। खेसारी लाल यादव वो नाम है जो सिर्फ एक स्टार नहीं बल्कि संघर्ष का दूसरा नाम है। अगर आप खेसारी के जीवन को देखेंगे तो वहाँ सिर्फ मेहनत, दर्द, आंसू और हिम्मत दिखाई देती है। वो मेहनत जो सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर एक साधारण गांव का लड़का कहाँ से निकला और कहाँ पहुँच गया। गरीबी की आग में तपकर, संघर्ष की धूल से उठकर फिल्मी दुनिया से लेकर चुनाव के मैदान तक सफर तय करना आसान नहीं था। यकीन मानो, जब पूरी कहानी आप सुनेंगे तो आपके भी आंखों से आंसू आ जाएंगे। जिसने बचपन में आंसू पीकर हंसना सीखा, जिसने दर्द को भी मजबूती जैसा पहनना सीखा, आज वही भीड़ में पहचान बन गया, क्योंकि गरीब का बेटा था, टूटना नहीं टिकना सीखा। खेसारी लाल यादव, जिनका असली नाम शत्रुघ्न कुमार यादव है, 15 मार्च 1986 को बिहार के सारण जिले के छोटे से गांव धनादीहा में पैदा हुए। उनका परिवार बेहद गरीब था। पिता मंगरू लाल यादव सुबह चना मसाला बेचते और रात को सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते। माँ घर संभालती, लेकिन घर मिट्टी का था जो बारिश में गिर गया। इसलिए किराए का पक्का घर लिया जहाँ खेसारी का जन्म हुआ। वे 7 भाई बहनों में से एक हैं। पिता दिल्ली कमाने चले गए तो खेसारी माँ, चाचा और भाई बहनों के साथ छपरा में रहे। बचपन में वे गाय चराते और दूध बेचकर घर चलाते। उनके नाम पढ़ने के पीछे राज है। खेसारी इसलिए पढ़ा क्योंकि बचपन में वे इतना बोलते थे कि लोग कहते थे, तू तो खेसारी फसल जैसा है, बिना पानी खाद के उग जाता है। यह नाम ही उनकी जिंदा दिली दिखाता है। परिवार की आर्थिक तंगी इतनी थी कि शिक्षा पूरी नहीं हो सकी। खेसारी 10वीं पास हैं, लेकिन यही गरीबी ने उन्हें संघर्ष सिखाया। खेसारी का असली संघर्ष 1998 से 99 में शुरू हुआ, जब वे थिएटर ज्वाइन किए। भोजपुरी, रामायण और महाभारत के नाटकों में काम किया। साथ ही लोक नृत्य, लौंडा नाच सीखा, लेकिन कमाई कम थी। परिवार के साथ दिल्ली के ओखला गए, जहां लिट्टी चोखा बेचा। पत्नी चंदा देवी भी साथ थी। यह दौर कठिन था, भूखे सोना, मेहनत का फल ना मिलना। ये संघर्ष सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। म्यूजिक में एंट्री 2008 में हुई। पहला एल्बम 12,000 रुपये में रिलीज किया, लेकिन फ्लॉप हो गया। निराश होकर गुड्डू रंगीला के घर पर नौकरी की, साफ सफाई का काम किया। वहां से कुछ पैसे बचाए, दूसरे एल्बम के लिए 25,000 लगाए, जो हिट हो गया। प्रमोशन के लिए बिहार, यूपी के जिलों में घूमे, साउंड ऑपरेटर्स को रिश्वत दी, गालियां सुनी, रातें भूखी गुजारी, लेकिन हार नहीं मानी। यह संघर्ष ही उन्हें मजबूत बनाया। खेसारी ने म्यूजिक से फिल्मों में कदम रखा। वे भोजपुरी, हिंदी, अवधी में 5,000 से ज़्यादा गाने गा चुके हैं। 2011 में साजन चले ससुराल से एक्टिंग डेब्यू, एक गांव के लड़के का रोल निभाया, फाइट सीन सीखे, फिल्म हिट हुई। धीरे धीरे वो सुपरस्टार बने। बॉलीवुड में 2014 के कोयलांचल में AK-47 गाना गाया। 2016 में ग्लोबल बाबा में होली में उड़े सॉन्ग से डेब्यू किया। 2019 में बिग बॉस 13 में एंटर हुए, जहां उनकी सादगी ने फैंस बढ़ाए। दोस्तों, इंडस्ट्री में जगह बनाना आसान नहीं था। उनके लिए फ्लॉप एल्बम्स, प्रमोशन की मुश्किलें और पर्सनल लाइफ में गरीबी। लेकिन वे कहते हैं, संघर्ष ने मुझे मजबूत बनाया। खेसारी ने राजनीति में देर से एंट्री की। अक्टूबर 2025 में राष्ट्रीय जनता दल ज्वाइन किया, पत्नी चंदा देवी के साथ। पहले टिकट पत्नी को मिलने वाला था, लेकिन आखिर में खुद लड़ने का फैसला किया। छपरा से कैंडिडेट बने। यहाँ बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है। बीजेपी लगातार जीतती आ रही है। बीजेपी की छोटी कुमारी यहाँ से उम्मीदवार हैं। वोटिंग हो चुकी है, टर्नआउट 64% है। खेसारी की फैन फॉलोइंग से मजबूत कैंपेन हुआ, काफ़ी लोगों का समर्थन भी मिला। लेकिन बीजेपी के निरहुआ ने काउंटर किया। एक बयान पर आउटरीच, थाने में नोटिस भी मिला। लेकिन तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव ने रैलियां की। आरजेडी विकास और सोशल जस्टिस पर है, तो बीजेपी गवर्नेंस पर है। खेसारी कहते हैं, लोकतंत्र का महापर्व है, जीत जनता की है। क्या कुछ होगा ये तो 14 नवंबर को ही पता लगेगा। और वहां से राखी गुप्ता निर्दलीय कैंडिडेट मैदान में हैं, वो भी लड़ाई में हैं। क्या कुछ होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। कुल मिलाकर खेसारी का जीवन प्रेरक है। गरीबी से स्टारडम, अब राजनीति। वे बिहार के युवाओं के लिए रोल मॉडल हैं। अगर जीते तो भोजपुरी से पॉलिटिक्स का नया चैप्टर खुलेगा। इस पूरे जर्नी से ये पता लगता है कि अगर
खेसारी लाल यादव यहाँ से जीतते हैं तो वो जरूर गरीबों की आवाज़ बनेंगे, क्योंकि जो लड़का गरीबी से उठकर इतने बड़े मुकाम पर पहुंचा है तो गरीबों की दर्द समझेगा। फिलहाल इस पर आप क्या कुछ सोचते हैं, मैं कमेंट में जरूर बताइएगा।